Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your teacher Mrs. Saida Bano. Our today's lecture is about variety of life. Over 1.5 million species of animals and over half a million of species of plants have been known to the scientists, and 4 to 10 million animal species awaits discovery and description. First animal may have evolved 3 billion years ago on Earth. Earth is 4.5 million years old. First metazoan animal similar to the present day animals appeared during the Cambrian period. कि हमारी जो अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें 1 मिलियन से ज़्यादा तकरीबन 1.5 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं वो एनिमल्स की अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, और 500,000 या 5 लाख स्पीशीज़ जो हैं वो प्लांट्स की अब तक आइडेंटिफाई करके क्लासीफाई कर लिया है साइंटिस्ट ने. लेकिन अभी तक 4 से 10 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं साइंटिस्ट कंसीडर करते हैं कि वो एनिमल्स की अभी तक जो हैं वो हमारी अर्थ पे तो प्रेजेंट है, लेकिन उनको क्लासीफाई अभी तक नहीं किया गया या उनको आइसोलेट नहीं किया गया. अब इतने डिफरेंट टाइप्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको रिकॉग्नाइज़ करना, ये एक चैलेंज है. तो इसके लिए साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने सिस्टम रखा है क्लासिफिकेशन का और नोमेनक्लेचर का. अब हमारी अर्थ पे जो फर्स्ट एनिमल्स अपीयर हुए थे वो 3 मिलियन ईयर्स अगो थे, जो कि प्रोकैरियोट थे. और हमारी अर्थ की एज क्या है? 4.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड है. और फर्स्ट मेटाजोन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो था, जिस तरह के आज हैं, वो कैम्ब्रियन पीरियड में इवॉल्व हुए थे हमारी अर्थ पे. Taxonomy and binomial nature क्या है? Taxonomy is the study of classifying organisms and assigning each organism a universally accepted name और साइंटिफिक नेम. कि टेक्सोनोमी जो है इसका मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना और उसे उन्हें एक साइंटिफिक नेम देना जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, यानी सारी दुनिया में सारे साइंटिस्ट जो हैं वो उसे उसी नाम से ही पुकारेंगे. बिगनिंग्स ऑफ क्लासिफिकेशन कब हुई? अरिस्टोटल जो था 384 to 322 BC classified living things he knew into plant and animals. के अरिस्टोटल ने सबसे पहले लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई किया था जिन्हें वो जानता था 2 ग्रुप्स में, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल. ऑर्गेनाइज प्लांट्स इनटू हर्ब श्रब एंड ट्रीज अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्ट्रक्चर. और उसी ने प्लांट्स को हर्ब श्रब्स और ट्रीज में डिवाइड किया था साइज और स्ट्रक्चर की बेस पे. ऑर्गेनाइज्ड एनिमल्स बाय हैबिटेट एंड फिजिकल डिफरेंसेस. और उसी ने ही एनिमल्स को उनके हैबिटेट और फिजिकल डिफरेंसेस की बेस पे क्लासीफाई किया था. वाई वी क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स? कि ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई क्यों करते हैं? टू नेम द ऑर्गेनिजम्स. दिस इज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर. टू प्लेस दैम इन लॉजिकल रिलेशनशिप, सेपरेट बाय डिफरेंसेस एंड ग्रुप बाय सिमिलरिटीज़. कि क्लासीफाई करने का मकसद ये होता है कि ऑर्गेनिज्म को एक तो एक उनकी नेमिंग दी जाए बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू. सेकंड क्या है कि उनके जो रिलेशनशिप्स हैं, लॉजिकल रिलेशनशिप यानी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए. अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसकी बेस पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं. सिमिलरिटी इन द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चर और शेप की सिमिलरिटी की बेस पे. होमोलॉजी, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स वो होती हैं जिनकी ओरिजिन सेम होती है. या कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, जो उसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी बेस पे. साइटोलॉजी, सेल की स्ट्रक्चर की बेस पे. एंड जेनेटिक्स और जीन्स की बेस पे क्लासीफाई किया जाता है. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो स्पीशीज़ है. अ ग्रुप ऑफ लिविंग स्पीशीज़ क्या होता है? ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन और इंटरब्रीडिंग. कि एक ऐसा ग्रुप लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसमें सेम इंडिविजुअल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जीन्स एक्सचेंज करते हैं इनब्रीडिंग के थ्रू. द स्पीशीज इज प्रिंसिपल नेचुरल टैक्सोनॉमिक यूनिट रैंकिंग बिलो द जीनस एंड डोनेटेड बाय लैटिन बायनोमियल. फॉर एग्जांपल होमो सैपियंस. के अब जो स्पीशीज़ है ये नेचुरल जो टैक्सोनॉमी का यूनिट है उसमें जीनस से नीचे आता है, यानी सबसे लोअर लेवल पे आता है, लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है. और इसमें देखें कि ह्यूमन बींग्स का नाम है होमो सैपियन साइंटिफिक नेम. इसमें होमो हमारा जीनस है और सैपियंस जो है ये स्पीशी नेम है. यूनिट्स ऑफ टैक्सोनॉमी जो है इसमें कौन कौन से आते हैं यूनिट्स? सबसे पहले जो है वो डोमेन होती है. डोमेन से नीचे किंगडम के अंडर फाइलम आते हैं. फाइलम के अंडर क्लासेस आती हैं. क्लासेस के अंडर ऑर्डर्स आते हैं. ऑर्डर्स के अंडर फैमिलीज आती हैं. फैमिलीज
के अंडर जीनस आते हैं और जीनस के अंदर स्पीशीज़ आती हैं। अब नेक्स्ट इज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? देयर इज़ अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीशीज़ बाय गिविंग टू पार्ट्स name. According to it, the first name is generic name and it has initial capital letter. The second name is species name and it has an initial small letter. क्या एक स्टैंडर्ड सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिज्म को या स्पीशीज़ को क्लासीफाई करके नेम साइंटिफिक नेम देने का, और इसमें फर्स्ट लेटर जो है वो जीनस नेम होता है, सेकंड वर्ड जो है वो स्पीशी नेम होता है। जो जेनरिक नेम होता है फर्स्ट वर्ड वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पीशी नेम जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। Why don't scientists use common names? Common names can confusing to the scientists because the same organism may have different common names. कि साइंटिस्ट जो हैं वो कॉमन नेम्स क्यों नहीं यूज़ करते? किस वजह से कि कॉमन नेम्स जो हैं ये कन्फ्यूजिंग होते हैं। बाज़ दफ़ा एक ही ऑर्गेनिज्म जो है उसके डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट नेम्स होते हैं। और सेकंड क्या होती है कन्फ्यूजन कि डिफरेंट स्पीशीज़ में शेयर सिंगल कॉमन नेम, कि कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का एक सेम नेम है, तो इस वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। हाउ आर ऑर्गेनिज्म साइंटिफिक नेम्स डिटरमिन्ड? के साइंटिफिक नेम किसने डिटरमिन किए थे? बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्रिएटेड बाय कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस ये साइंटिस्ट दिखाया हुआ मैंने, इसने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का सिस्टम जो था वो डिवाइस किया था। टू पार्ट्स नेमिंग सिस्टम, और इस नेमिंग सिस्टम में टू पार्ट्स होते हैं, ऑलवेज रिटन इन इटैलिक्स और लैटिन लैंग्वेज के। ये इटैलिक्स या फिर लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ कैपिटलाइज्ड एंड सेकंड वर्ड इज़ लोअर केस। के पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होता है और बाकी उसके बाद जो होते हैं वो स्मॉल लेटर्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट वर्ड जीनस होता है, सेकंड वर्ड स्पीशीज़ रेफर्स टू एन इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि पहला वर्ड जो है उसका जीनस नेम होता है, सेकंड वर्ड जो है वो स्पीशी नेम होता है, और स्पीशी नेम भी किसी इंपॉर्टेंट करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। लीनियस क्लासिफिकेशन सिस्टम में ह्यूमन बींग को फॉर एग्जांपल हम क्लासीफाई करते हैं तो हमारी डोमेन जो है यूकैरिया के जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके सारे सेल्स जो हैं यूकैरियोटिक हैं, उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। किंगडम है एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास मैमिलिया है, ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमिनिडाई, जीनस होमो है और स्पीशी नेम है सेपियंस। अब नेक्स्ट प्लांट हम एक को साइंटिफिक नेम हम देखते हैं। केसिया फिस्टुला जो है ये अम्बलतास का पौधा है, इसका नाम है साइंटिफिक नेम, इसका जेनरिक नेम क्या है? केसिया है, और इसका स्पीशी नेम जो है वो है फिस्टुला। तो ये साइंटिफिक नेम इसका क्या हो गया? केसिया फिस्टुला। अब आपकी बुक में जो एग्जांपल्स हैं साइंटिफिक नेम की, अनियन जो है इलियम सीपा, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरसम है, ब्रिंजल जो है सोलेनम मेलांजीना है। तो ये साइंटिफिक नेम। अब देखें इसमें पोटैटो और ब्रिंजल जो है इनमें जीनस सेम है लेकिन स्पीशीज़ नेम जो है वो डिफरेंट है। स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।